तो दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था कि अमेरिका के F-35 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और F-35 के बहाने लॉकहीड मार्टिन, जो कि F-35 का डेवलपर मैन्युफैक्चरर है, इसके ऊपर खतरा कहीं ना कहीं मंडराना शुरू हो चुका है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इलॉन मस्क, जो कि आने वाली अमेरिकन गवर्नमेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट में एक बड़े पद पर आसीन होंगे और उनका स्पेशली काम यही होगा कि अमेरिका के फालतू खर्चों को किसी तरह से रोका जाए। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए ये बताया कि देखिए, इतने मॉडर्न वॉरफेयर इस समय आ चुके हैं, इस तरह के छोटे छोटे से ड्रोन्स आ चुके हैं जो कि F-35 की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, उनसे काफी सस्ते हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि इनके इस्तेमाल से किसी भी पायलट की जान जोखिम में भी नहीं रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में F-35 को बनाना और इसके ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करना बेवकूफी होगा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पूरा हिसाब लगाकर बताया था कि अमेरिका की फोर्सेस आने वाले कुछ दशकों में $2 ट्रिलियन तक का खर्च कर देगी F-35 के केवल मेंटेनेंस को लेकर। तो वैसे तो ये जो उनका बयान था, ये जो ट्वीट था, इसमें बहुत ज्यादा विरोधाभास था। उनका स्वागत तो हुआ ही हुआ इस ट्वीट को लेकर, लेकिन उनका विरोध भी उसी लेवल पर हुआ क्योंकि इलॉन मस्क कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी दूरदर्शी व्यक्ति हो, लेकिन वो एक डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है और F-35 की इंपॉर्टेंस को वो इतनी आसानी से और अच्छे से नहीं समझ सकते। जहां पर F-35 का इस्तेमाल करना जरूरी होगा वहां पर उसी का होगा, तो जहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल करना सही होगा वहां पर ड्रोन्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अल्टीमेटली जहां पर काम सुई करती है वहां पर तलवार काम कर ही नहीं सकती, लेकिन यह भी वास्तविकता है कि तलवार जहां पर काम करती है वहां पर सुई काम नहीं कर सकती। तो दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं। लेकिन यहां पर मैंने आपको एक हिंट दी थी कि देखिए, F-35 को टारगेट पर लेना, इसके पीछे उनके सीधे सीधे से दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि इनका बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोक्योरमेंट करना ये अमेरिका के हित में सही नहीं है। ऑलरेडी 600 से ऊपर इनके पास F-35 है, फिर अमेरिका की नौसेना हो, वायुसेना हो, दोनों का आंकड़ा मिला जुला लिया जाए, अलग अलग वेरिएंट काउंट कर दिए जाए तो 600 से ऊपर का नंबर जाता है। और इनकी प्लानिंग ये है कि आने वाले कुछ समय में 1800 की संख्या में और F-35 शामिल करवाए जाए। तो इतना बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरा, अमेरिका के आने वाले गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है कि वो किसी और के बहाने अपना युद्ध लड़े और अपने रिसोर्सेस खर्च करे, अपने पैसे खर्च करे। तो ये पहला कारण था। दूसरा कारण ये था कि F-35 की जो डेवलपर है लॉकहीड मार्टिन, इसे भी उन्हें टारगेट पर लेना था। अल्टीमेटली इसे भी वो डीप स्टेट के ही हिस्से के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि अब इस तरह का ट्वीट चूंकि इन्होंने कर दिया है तो ये पीआर बढ़ाने के बजाय पीआर को घटा देने वाली बात हो गई। और देखिए, इसका नतीजा देखने के लिए ये मिल रहा है कि F-35 से जुड़ी हुई कंपनियों के जो शेयर्स थे, इनमें गिरावट देखने के लिए मिली है। बताया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन के जो शेयर्स थे उसमें 3.75% की गिरावट देखने के लिए मिली, जो कि पिछले 4 महीनों का सबसे न्यूनतम स्तर बताया जा रहा है। इसके बाद नॉर्थरोप ग्रुमन, इसका भी पार्टिसिपेशन है F-35 में, तो इसके शेयर्स भी 2.3% गिरे, जो कि अगेन पिछले 4 महीनों का सबसे न्यूनतम स्तर है। यानी एक तरफ अमेरिका की साजिशों की वजह से भारतीय कंपनियों के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे हैं। हालांकि अच्छे मार्केट रिस्पांस की वजह से दोबारा से उन्होंने राइज करना शुरू कर दिया। मेरा इशारा अडानी ग्रुप की तरफ है। तो वहीं पर इसका प्रतिफल देखिए कि उनके ही अपने व्यक्ति ने उन्हीं की कंपनियों के शेयर्स इस लेवल तक गिरा दिए, जो कि पिछले 4 महीनों के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अब आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली पावर में आ जाएंगे और उनके द्वारा जो गैर सरकारी एक सलाहकार बोर्ड तैयार किया गया है, जिसे DOGE कहा जा रहा है, जिसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका में इलॉन मस्क भी शामिल होने जा रहे हैं, वो जब अपने क्रियाकलाप शुरू करेंगे, वो खर्चों में कटौती करने की कोशिश करेंगे। और अगर F-35 के खिलाफ उन्होंने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई कर दी, ये कह दिया कि देखिए, F-35 ठीक है, जितने हैं उतने तो बने रहेंगे, इन फ्यूचर और भी प्रिक्योर किए जाएंगे, लेकिन उतने नहीं किए जाएंगे जितने की इस समय तैयारियां चल रही है, तब F-35 का क्या होगा, लॉकहीड मार्टिन के शेयर्स वैल्यू का क्या होगा? डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा नीचे आकर गिर सकते हैं। और F-35 जो कि एक छत्र राज चलाती है डिफेंस सेक्टर में अपना, उसको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये बिल्कुल उसी का विपरीत केस माना जाएगा जैसा कि भारतीय सेनाओं के द्वारा रफाल का इस्तेमाल करना शुरू किया गया, इसको अच्छा रिव्यू दिया तो उसके बाद उसकी सेल बढ़ जाती है, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। तो वहीं पर अमेरिका के खुद के ही ऑफिशियल द्वारा अपने ही विमानों की इस तरह से निंदा करना, उनका इस्तेमाल कम करने की बात करना, ये अपने ही पैर पर एक तरह से कुल्हाड़ी मार देने के बराबर होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।